कोई लाख कहता रहे कि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। भाई जहाँ पे ये जेसीबी लगती है ना भाई, वहाँ पे सब अपना काम वाम छोड़ के ना इसे देखने खड़े हो जाते हैं। और भाई एक दो तो ना यहाँ पे ट्रैफिक वाले हवलदार भी बन गए थे अपने आप ही। और वो ऐसे रास्ता बता रहे थे कि निकलो निकलो, उधर वाले उधर निकलो, इधर वाले इधर निकलो, ये देखो ये देखो। अपने आप ही बन गए थे ये। तो ये कहाँ की है और कैसे है बताती हूँ अभी मैं सारी चीज़। अब आप देखते जाना ध्यान से कि ये देखिए ये सब यहाँ पे खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि हाँ जेसीबी वाला ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आ गई हूँ एक और नया व्लॉग लेके। और आज का जो व्लॉग है वो है हमारा आज वर्किंग ट्रिप का। वर्किंग ट्रिप, ऑफिशियल ट्रिप, या फिर ये कह लीजिए सहारनपुर की ट्रिप। ट्रिप तो क्या, बिजनेस ट्रिप। तो आज फिर हम जा रहे थे सामान लेने के लिए, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि मेरा सैलून है और अभी है थोड़ा सा सीज़न डाउन। तो नवरात्रों से हमारा सीज़न फिर स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए अभी मैं आज गई थी सामान लेने के लिए। सो यहाँ पे हमने पता किया कि जो घाट वाला जो रास्ता है कि वो वाला कैसा है। तो बोले कि साफ़ सुथरा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बड़े आराम से चली जाएगी। तो भई हम निकले वहाँ से, मौसम अच्छा था, बढ़िया था। निकले तो लगा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आते हुए भी यहीं से आ जाएँगे हम। लेकिन जैसे-जैसे भई हम आगे बढ़े ना, वैसे-वैसे शायद पानी की वज़ह से ना काफ़ी बड़ी-बड़ी ना दरारें पड़ गई थी साइड में, यानी कि जैसे मिट्टी या तो बह गई है यहाँ से। रेत जो था ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत बड़ी-बड़ी दरारें थी। तो फिर मैंने बोल दिया था मदान साहब को कि ठीक है, जाते हुए चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आते हुए एक तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि आज हम निकले बहुत लेट थे घर से, और अंधेरा भी हो जाएगा। और ये ना रास्ते ऐसे अजीब से हैं, अगर यहाँ पे अगर गाड़ी फंसी ना, ये देखिए यहाँ पे अगर गाड़ी फंस गई ना तो फिर वापस आने में बहुत परेशानी होगी। और रात के टाइम तो यहाँ कोई नज़र भी नहीं आता। तो इसीलिए हम जाते हुए तो इस रास्ते से गए थे, लेकिन आते हुए फिर हम आए हैं हाईवे से। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि लेडीज़ को ना काम ज़रूर करना चाहिए। मतलब सिर्फ़ हाउसवाइफ़ बन के, हाउसवाइफ़ का भी ये है कि काम बहुत होता है, लेकिन फ़ाइनेंशियल तौर पे भी हर एक लेडी को काम कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। देखिए उससे क्या होता है कि मोस्टली मैंने देखा है लेडीज़ को कि जो सिर्फ़ हाउसवाइफ़ बन के रह जाती है ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करती हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे स्टेज पे आते हो ना कि आप भी थोड़ा बहुत थोड़ा अर्निंग कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर जेंट्स भी हैं, वो समझते हैं आपको, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जैसे कि आज ही की बात ले लीजिए। मैंने कल कहा था कि मुझे ऐसे-ऐसे जाना है और आज है संडे, तो बेटे का ऑफ होता है, तो वो अगर शॉप पे रहता है तो ही हम जा पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो मैंने बोला था कि आज चलते हैं, तो पता नहीं सुबह ना जैसे एकदम मना कर दिया मदान साहब ने कि नहीं मैं नहीं जा पाऊँगा, और फिर देखते हैं। फिर मतलब नेक्स्ट संडे, क्योंकि बीच में फिर वो ये ऑफ़ कराना पड़ता, तो ऑफ़ कराने वाला भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए फिर ये था। फिर बेटे ने ही कहा कि पापा आप चले जाओ, नेक्स्ट संडे से तो फिर वही है कि नवरात्रे शुरू हो जाएँगे, तो आपको भी दिक्कत होगी जाने में। तो फिर मदान साहब ने खुद फ़ोन किया कि कोई बात नहीं, भई तैयार हो जाओ और हम चलते हैं। तो ये सीन वो है। मुझे इस बंदे में बड़ी हँसी आई। मैंने कहा चलो आज इसकी भी ड्यूटी लग गई। तो वही चीज़ है कि फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ खाली नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि ठीक है चलते हैं। तो वो आज फिर आ गए मेरे साथ, और यहाँ आके मतलब सारा दिन ये लगा लीजिए कि मुझे सामान लेना। तो इनकी ड्यूटी ये होती है कि पेमेंट करना और सामान को उठा के और गाड़ी तक छोड़ के आना। तो मतलब इस तरीके का सारा मुझे लगता है कि भई एक बंदे का तो वहाँ पे काम ही नहीं होता। जा रहे थे जब हम, तो ये साइड में आपको एक बड़ा-सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये शायद मस्जिद थी, अभी इन प्रोसेस है, बन रही है, पर इसका बड़ा अतरंगी-सा डिज़ाइन था, बड़ी डिफरेंट से स्टाइल से बनी हुई थी, बहुत बड़ी थी। तो बस वो देखते हुए ना, और यहाँ पे हम पहुँच गए थे सहारनपुर। सहारनपुर का ये एंट्रेंस है। यहाँ पे देखिए इस साइड ना शायद मोमटन में ही ना कोई शादी हो रही थी इस साइड, तो काफ़ी भीड़ भड़क्का था दूसरी साइड में।
तो यहाँ से जैसे ही हम निकले और हमने मोड़ जब क्रॉस किया ना, तो वहाँ से ही एक मोमेंटन में ही शायद किन्हीं की डेथ हो गई होगी, तो वो उनको लेके जा रहे थे। और मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा देख लो, है ना, एक लाइफ है और एक लाइफ में मतलब बिल्कुल आमने-सामने 2 अलग ही रूप हैं, कि एक जगह इंसान है ना इतना खुश हो रहा है और एक जगह इंसान ख़त्म हो चुका है। मतलब यही लाइफ है भई। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश था मोड़ पर। बस वो रश क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से हम भई निकले हैं यहाँ से, बहुत रश था। और यहाँ पे एंट्रेंस करते ही मतलब लेफ़्ट साइड तो वो मस्जिद थी और राइट साइड में ये बहुत बड़ा मंदिर था। तो यही खूबसूरती है हमारे देश की। और बस यहाँ हमें ना आज ये था कि संडे है तो रश कम मिलेगा। ओहो! भई यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी शायद, कि रश कम मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये देखिए रश आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे रश है यहाँ पे भई। तो यहाँ पे ना बारिश भी हुई थी, उल्टा हमारी साइड आज गर्मी थी लेकिन यहाँ पे बारिश हुई थी। तो बहुत मुश्किल से वो रश में से हम निकल के, एक घंटा घर चौक आता है वहाँ पे, वहाँ तो एक्सट्रीम लेवल का रश होता है। मतलब आप शायद पैदल चले जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, गाड़ी ले जाना बहुत मुश्किल है। ख़ैर यहाँ से निकले। अच्छा, ये आपके साथ भी होता है कि यार आप हॉर्न मार रहे हो, सामने वाली लेडीज़ ही देखो, हमने ना भई इनको इतने हॉर्न दिए, ये लेडीज़ ना टस से मस नहीं हुई। आधी लेडीज़ तो ना सच में ना सारी लेडीज़ का नाम बदनाम कर देती हैं, और बड़ी मुश्किल से भई वहाँ से गाड़ी निकाली। तो अब यहाँ पे मैं आ गई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ का मुझे सामान लेना होता है, उनका मिलता है अलग मार्केट से। तो मैंने इनको बोला आप ऐसा है, आप गाड़ी ले जाके पार्क करो तो मैं इतना उनका सामान लेती हूँ। तो ये देखिए, ये भई ना 4 फ्लोर की शॉप है। ये उसका एक ही फ्लोर है, खाली एक फ्लोर है, और इस टाइप की पता नहीं कितनी शॉप है वहाँ पे, पता नहीं कितनी। हमें शॉपिंग करते-करते बज गए जी 3:30। भूख एक्सट्रीम लेवल पे लगी हुई थी, तो मैंने मदान साहब को कहा, मैंने कहा अब मैं इसके बाद मैं कुछ नहीं खरीद पाऊँगी, पहले मुझे कुछ खिला दो। तो फिर हमने खाए यहाँ से छोले भटूरे। अच्छे थे, मतलब ऑयली बिल्कुल नहीं थे, ठीक थे, सही थे, बिल्कुल पास में ही था, तो सोचा कि ठीक है जो मिल गया सही है। तो भई करते-करते शॉपिंग हमें बज गए शाम के 7:30। आज तो मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई। मतलब यहाँ लोग सोच रहे हैं यार श्राद्ध है चल रहे हैं और काम नहीं है, काम नहीं है, और ये देखिए मतलब वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं। इतनी भीड़, बहुत मतलब साँस लेने की फुर्सत नहीं। उन्होंने जहाँ-जहाँ से मैंने सामान लिया ना, उन्होंने बिल भी बहुत मुश्किल से बनाया मेरा। सॉरी। तो ना बड़ा मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई, पर हाँ फिर मुझे बताया मदान साहब ने कि इधर जो मोमटन्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो इन चीज़ों को मानते नहीं, तो उनकी शॉपिंग फिर वही है कि चलती रहती है, वो भी सही था। तो भई यहाँ से फिर वापसी में बहुत ज़्यादा रश था, तो फिर हमने यहाँ से फिर अब लिया था हाईवे, क्योंकि घाट वाली साइड से जाना भई बहुत रिस्की था, तो हमें सही नहीं लगा उधर से जाना। तो हम आए फिर यहाँ से हाईवे की साइड से ही, और मुझे ना कहीं भी पहुँचने से ज़्यादा बेटर ना रास्ता लगता है। और बस गाने-वाने 90s के सुनते हुए और फाइनली हम पहुँच गए घर। अब मिलती हूँ आपसे कल। जय मा